सर्दी जितनी पड़ती है उससे कई गुना ज्यादा हम खुद उसे बढ़ा देते हैं, सोच सोच कर, बोल बोल कर, हाय सर्दी करके। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ सर्दी, देसी में। मान लीजिए माउंट आबू में या चूरू में तापमान कम गया तो न्यूज पढ़ते ही हम सबको सर्दी लगनी शुरू। अब मान लीजिए कि हमारे शहर में भी टेम्परेचर डाउन गया तो कंसेप्ट ये है कि वो मिनिमम टेम्परेचर कितने समय तक रहा। एक दो टिपिकल दिनों को छोड़कर न्यूनतम तापमान हद से हद 2 घंटे तक बना रह सकता है, तो बाकी 22 घंटे उस दौरान धूप भी खिली होगी, मौसम खुशनुमा भी रहा होगा, तापमान 10-15 डिग्री कम से कम बढ़ा भी होगा, मगर उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि हम परेशान रहना चाहते हैं। मेरे एक बड़े भाई साहब ने मुझे एक बार कहा कि सर्दी से लड़ना पड़ता है। मैं ये पूछता हूं कि अगर हमारी सोच ही लड़ने की होगी तो फिर जंग होने से कौन रोक सकता है। देखिए, हम सर्दी के इस मौसम का भरपूर आनंद ले सकते हैं और यकीन मानिए मेरी इस सीरीज में अभी आगे बहुत कुछ बाकी है, मगर आज बात करनी है साइकोलॉजी के बारे में। तो आप एक कंसेप्ट और समझिए कि मान लीजिए आज के न्यूज़पेपर में हमने रात का तापमान, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ा, तो वो लास्ट नाइट का नहीं होता है। मिनिमम टेम्परेचर लेट नाइट से अर्ली मॉर्निंग के बीच जाता है और कई बार ऐसा हुआ है कि मॉर्निंग में मतलब 6 बजे के बाद भी टेम्परेचर सबसे डाउन गया है। तो लगभग उस समय तक तो अखबार हमारे घरों में होता है। वो टेम्परेचर उससे पिछली नाइट का होता है जिसे हम इतने घंटों बाद केवल सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। कुल मिलाकर कहना मैं ये चाहता हूं कि हो सके तो अपनी सोच को बदलने का प्रयास कीजिए, उसे सच तक लाने का प्रयास कीजिए। उगते सूरज को देखिए, फिजाओं में फैलते प्रकाश को देखिए, अपने घोंसलों से निकलकर स्वच्छंद उड़ान भरते हुए पंछियों को देखिए, अपने घर के बच्चों को देखिए जो इतनी तेज सर्दी में भी स्कूल जा रहे हैं, अखबार वाले को देखिए, दूध वाले को देखिए और अपनी सोच बदलने का प्रयास कीजिए, मगर सावधानी आवश्यक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।